नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी। और आज बात होगी कि क्या इंडिया गठबंधन को नया नेता मिलने वाला है। क्या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को लीड करने वाली है। ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि इंडिया गठबंधन की सूत्रधार मैं थी। ये लोग जो अब इंडिया गठबंधन को चला रहे वो ठीक से नहीं चला पा रहे। अगर मुझे मौका मिले तो मैं बंगाल से इंडिया गठबंधन को चलाऊंगी। इसके बाद से तमाम जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है उन सभी की प्रतिक्रिया आने लगी है। सर, हम एक दो दिन पहले ही बात कर रहे थे कि संसद में कैसे इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। उसके बीच में ममता बनर्जी का कूद जाना और ऐसा बोलना कि ये लोग ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, मुझे मौका मिले तो मैं चलाऊंगी, ये क्या संकेत देता है। देखिए, एक बांग्ला न्यूज़ चैनल को एक इंटरव्यू दिया ममता बनर्जी ने और उसमें उन्होंने ये बात कही। ये बात तब कही गई है जब उनके ही नेता तृणमूल कांग्रेस के कई बार के सांसद कल्याण बनर्जी ने ये बात संसद में कही थी कि जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जिस तरह से चल सकता है वो नहीं चल रहा है। और जो लोग अभी लीड कर रहे हैं वो तरीके से लीड नहीं कर पा रहे हैं। अपने अपने ईगो को दरकिनार करते हुए इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी को नेता स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके पहले की घटना ये है कि जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है, सुबह 10 बजे की बैठक इंडिया गठबंधन के सभी दलों की होती है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में। उस बैठक में तृणमूल कांग्रेस नहीं जा रही है। और देखिए, ये तीनों बातें हमने यहाँ पर इसीलिए सामने रखी क्योंकि इस इंटरव्यू की एक पृष्ठभूमि है जो धीरे धीरे तैयार हो रही थी। और इंटरव्यू के ठीक पहले जो चीज़ सबने देखी और स्क्रीन पर इन तस्वीरों के जरिए आशुकेश हम भी दिखा रहे हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है। और प्रोटेस्ट किसी ऐसे विषय पर जिसमें कि पूरे विपक्ष को साथ होना चाहिए। एलओपी यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बातें कही गई हैं। कहा गया है कि ये जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं, लेकिन उस प्रोटेस्ट में अकेले कांग्रेस है। सीढ़ियों पर बैठे हुए ये कांग्रेस के नेता अकेले हैं। तो आप ये समझ लें कि अचानक से ये इंटरव्यू नहीं आया। ये इंटरव्यू ऐसा लगता है कि इसकी तैयारी हो रही थी। प्लान्ड इंटरव्यू। बिल्कुल। और ये प्लानिंग, ये तस्वीरें साफ जाहिर करती हैं कि कांग्रेस दरअसल अपने ही सहयोगियों का विश्वास खो चुकी है। इंडिया गठबंधन में जो उसके सहयोगी हैं उनका विश्वास वो खो चुकी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 240 का जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को आया था, वो जो एक मोमेंटम बना था इंडिया गठबंधन के गठन के बाद लोकसभा चुनाव के नतीजों के तौर पर, वो मोमेंटम हरियाणा के चुनाव आते आते, जम्मू कश्मीर के चुनाव आते आते, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव आते आते शिथिल पड़ गया। क्योंकि इन सभी राज्यों में कांग्रेस ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र और हरियाणा में खुद लीड करते हुए हार गई है। और झारखंड और जम्मू कश्मीर में भले ही सरकारें बनी हैं इंडिया गठबंधन की, लेकिन वहां पर कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही औसत रही है, औसत से कम रही है। और उसका बड़ा स्पष्ट आप नतीजा देख रहे हैं कि अपने ही सहयोगी कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि कांग्रेस इज पुलिंग अस डाउन। लेकिन सर, सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि क्या अब वक्त आ चुका है कांग्रेस को ये समझने का कि अब उनके पास वो अपर हैंड नहीं रहा कि हम जो बोलेंगे, हम जो मुद्दे तय करेंगे, उसी मुद्दे पे संसद में बहस हो, उसी मुद्दे पे सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। क्योंकि कांग्रेस अब उस वाली स्थिति में नहीं रही जिस स्थिति में वो पहले हुआ करती थी। और अगर क्या कांग्रेस ये बात नहीं समझती है तो ऐसा कहें कि कांग्रेस अभी और नीचे जाने वाली है अगर अपनी सहयोगियों को साथ लेके नहीं चल सकती है तो। देखिए, ये नाराजगी अपने ही लोगों के बीच कब से शुरू होती है। नाराजगी अपने ही सहयोगियों के बीच अगर शुरू होगी तो जाहिर है नतीजे बहुत अच्छे नहीं आएंगे। हमें याद है हरियाणा में चुनाव होने वाले थे और हरियाणा के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से सीटें मांगी। और कांग्रेस से सीटें मांगने के पीछे तात्पर्य यह था
कि रेवाड़ी का जो पूरा इलाका है, हम्म। महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी, ये पूरा इलाका जो गुड़गांव से शुरू होता है और महेंद्रगढ़ भिवानी तक जाता है, ये यादवों की बड़ी आबादी इस पूरे इलाके में रहती है। हम्म। तो समाजवादी पार्टी का ये सोचना था कि उसे एक अवसर मिलेगा अपने प्रभाव क्षेत्र को थोड़ा फैलाने का, और वो कांग्रेस की मदद भी कर सकती है इन क्षेत्रों में जाकर, क्योंकि इस क्षेत्र में अमूमन यादव भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, कांग्रेस को वोट नहीं करते हैं। तो अखिलेश यादव की मौजूदगी की वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत फायदा इंडिया गठबंधन को हो। उन्होंने कहा कि हमें कुछ सीटें दे दीजिए, हम यहाँ पर आपकी मदद करेंगे। और मुझे याद है कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया, हुड्डा परिवार की तरफ से, कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई आधार नहीं है। और फिर आपने देखा होगा कि अखिलेश ने बड़े तंज के साथ कहा था कि हमें इंडिया गठबंधन के लिए जीत चाहिए, अपने लिए सीट नहीं। और ये जो तलखी थी उनकी जुबान में, कोई भी समझ सकता था। वहाँ पर उन्हें नहीं मिली सीटें कुछ उसी तरह से जैसे उसके पहले, आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने मांग की थी और अखिलेश वखिलेश कह दिया था कमलनाथ ने, कौन है ये, इस तरह की कुछ बातें। अभी हाल में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दी जाए, इसको लेकर के भी बड़ी कोताही बरती कांग्रेस ने। महाराष्ट्र का जहाँ तक जो सीट गठबंधन और डिवीजन का सवाल था, और आपको याद होगा कैसे नाराजगी आखिर आखिर तक रही और अपने लोग खड़े कर दिए पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने भी खड़े कर दिए, और बड़ी मुश्किल 2 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी आई है, तो वो केवल अपने दम पर आई है, उसे वहाँ इंडिया गठबंधन का लाभ नहीं हुआ। इन सबका ही एक मिला जुला नतीजा था कि अभी हाल के उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कांग्रेस को एक भी सीट समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं मिली। तो ये जो दरारें हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही थी। ये दरारें जो कि लोकसभा चुनाव में उतनी साफ नहीं दिख रही थी। हालांकि आपको याद होगा उस वक्त भी ममता बनर्जी ने कांग्रेस और सीपीएम से सीटें साझा नहीं की थी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अकेले टक्कर दिया था। तो ऐसा है कि असहज कांग्रेस के वर्चस्व से पहले से ही इंडिया गठबंधन के नेता थे। उन्हें लगता था कि ये बड़ी पार्टी कभी थी, आज की तारीख में इसके पास वो ताकत नहीं है कि वो लीडरशिप रोल में रहे। और ये जो असहजता थी उसकी, वो अब जाकर के खुलकर सामने आने लगी है। ममता बनर्जी ने तो उस वक्त लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया, कांग्रेस को साथ नहीं दिया था, और नतीजा ये हुआ कि पश्चिम बंगाल से एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। यहाँ तक कि जो अधीर रंजन चौधरी हर बार जीत जाते थे, वो भी चुनाव इस बार हार गए। तृणमूल कांग्रेस ने उनके सामने एक बड़ा मजबूत उम्मीदवार क्रिकेटर यूसुफ पठान खड़ा कर दिया। तो आप समझिए कि आपस का जो ये खींचतान है, ये तो तब से मचा हुआ था। और जैसे ही परफॉर्मेंस हरियाणा, महाराष्ट्र खास तौर पर खराब हुआ, एक डिमोरलाइजेशन इंडिया गठबंधन में दिखाई पड़ता है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब मानसून सत्र हुआ था, उस वक्त अपबीट दिखती थी इंडिया गठबंधन की पार्टियां, एकदम आत्मविश्वास से लबरेज। लेकिन जैसे विंटर सेशन शुरू हुआ, शीत सत्र, यहाँ पर कॉन्फिडेंट दिखने की बारी ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की है। और जो एक एडवांटेज मिला था, वो एडवांटेज लूज हो गया है, लोकसभा वाला एडवांटेज। और इसके लिए सारी इंडिया गठबंधन की पार्टियां मानती हैं कि कांग्रेस दोषी है। लेकिन सर वही है कि फिर से आखिरी सवाल मेरा वही कि क्या कांग्रेस को अब समझना पड़ेगा कि सहयोगियों को साथ लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही नहीं बताया, मध्य प्रदेश में उसने सीट शेयर नहीं किया, मध्य प्रदेश हारी वो, हरियाणा में नहीं किया, हरियाणा हारी वो, महाराष्ट्र में नहीं किया, महाराष्ट्र हारी वो। तो क्या अभी भी टाइम है कांग्रेस के पास? क्या राहुल गांधी इस पर विचार कर सकते हैं ममता बनर्जी के इस बयान देने के बाद भी? देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि एक मन में लोगों के टीस है इंडिया गठबंधन वालों के कि पीएम मोदी आज पीएम न होते अगर कांग्रेस ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर दिया होता। अच्छा। उन्हें लगता है 240 आए, ये 240 अगर 210 होते तो प्रश्न ही नहीं था कि इतनी सीटें उनके पास इंतजाम हो जाती। अगर वो 200 होता तो कभी नहीं बन पाते। ये उनके अंदर टीस है। वो आपस में बातचीत भी करते हैं कि सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ती है कांग्रेस,
और देखिए कि क्या परफॉर्मेंस है। उदाहरण देते हैं, गुजरात 26 की 26 सीटें हार गई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब ऐसे इलाके हैं जहां पर कांग्रेस ही कॉन्टेस्ट करती है। कॉन्टेस्ट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही होता है। राजस्थान और हरियाणा में तो फिर भी थोड़ी बहुत सीटें आई हैं इस बार, लेकिन बाकी के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत बल्क में सीट्स आती हैं। डायरेक्ट फाइट में सीधी हार, डायरेक्ट फाइट में सीधी हार। अब देख लीजिए उत्तराखंड, आप देख लीजिए हिमाचल। तो ऐसा लगता है कि ये जो एक नाराजगी है कि अगर वो 20-25 सीटें और जीत जाती, वो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है, अगर वो जीत जाती 325 350 सीटें लड़ जाती है तो हालात अलग होते। तो एक तो वो दोष, दूसरा उन्हें ये लगता है कि अब महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजे आ गए और स्पष्ट है कि केवल लोकल लीडरशिप जो है स्थानीय पार्टियों की, वही टक्कर दे पा रही है। आप देख लीजिए, ममता बनर्जी ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दी, अभी बाई इलेक्शन में फिर से हराया। लोकसभा में अखिलेश यादव ने पटखनी दी, कोई कांग्रेस तो नहीं हरा पाई। अभी विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन ने पटखनी दी भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस वहां भी 19 रही जी। उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने पटका, कांग्रेस वहां भी 19 रही। कांग्रेस को जम्मू की सीटें हारी दी गई थी, लेकिन वो एक भी सीट जम्मू में नहीं जीत पाई। डीएमके उस तरफ वही दबा करके अपने विपक्ष को रखता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ टक्कर देती रहती है। तो ये जो स्थानीय नेतृत्व है रीजनल पार्टीज का, ये ज्यादा प्रभावी साबित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार 20 पड़े हैं अरविंद केजरीवाल जी, और कांग्रेस अपने आप को यहाँ पर अगर दावेदार बताती है तो एक तरह से वो कमजोर कर रही है अरविंद केजरीवाल के दावे को दिल्ली में। तो इस तरह से पाया ये जा रहा है कि कांग्रेस मजबूती का कारण बनने की बदले वो कमजोरी की वजह बनती चली जा रही है, और ऐसे काम नहीं चल सकता है। लिहाजा या तो उन्हें एक दायरे में रखना होगा कांग्रेस को, और कांग्रेस को कंट्रोल करके रखेंगे तभी जाके बात बनेगी। जैसे कि अखिलेश यादव ने एक भी सीट नहीं दी, उसी प्रकार आप देखेंगे आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल ने तो कह ही दिया कि हमें नहीं चाहिए इनका समर्थन, हम नहीं लड़ेंगे इनके साथ। बिहार में भी आप देखेंगे कि बड़ा ही उनको एक छोटा दायरा दिया जाएगा कांग्रेस को, और कहा यह जाएगा कि आपको इतनी ही सीटें पर लड़नी है। अब कांग्रेस की लीडरशिप को सोचना है कि हो क्या रहा है। ये तस्वीरें जिसमें वो अकेले हाथों में संविधान की कॉपी लिए चले जा रहे हैं पार्लियामेंट में, देख रहे हैं आप। इन तस्वीरों में देखिए कैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चले जा रहे हैं, पर जा कहाँ रहे हैं। मुद्दे कौन से हैं जो आपके सहयोगियों के मुद्दे हैं, उनके साथ तारतम्य रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आप सहयोगियों को मदद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी ऐसे मुद्दों पर बैटिंग कर रहे हैं जिन मुद्दों से वोट नहीं आ रहे हैं। आपने बहुत आरक्षण किया राज्य के चुनाव में, कोई फायदा नहीं हुआ। संविधान किया, कोई फायदा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी अपना मैसेज देने में सफल रही कि 6 महीने की सरकार हो गई, बताइए कहाँ आरक्षण खत्म हुआ। इसका कोई जवाब नहीं था। तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी में अविश्वास व्यक्त करने जैसा आज का ये स्टेटमेंट है। और मत भूलिए कि इंडिया गठबंधन में ये पहली दफा हो रहा है। नीतीश कुमार ओरिजिनल अगर किसी ने बनाया था इंडिया गठबंधन को तो नीतीश कुमार थे। याद कीजिए पहली बैठक ही पटना में हुई थी, और वो भागे पहली, बाद में वो कांग्रेस वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, लेकिन वो भागे थे तो उस वक्त उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि उन्हें कन्वीनर ही नहीं बनाने के लिए तैयार थी कांग्रेस। उन्हें यह लग रहा था कि ये तो भाग जाएंगे। अरे आपने उनके अंदर विश्वास व्यक्त नहीं किया तो वो चले गए। लेकिन उन्होंने सूत्रधार की भूमिका निभाई थी, और उस वक्त लीडरशिप कांग्रेस ने उनसे छीन लिया था, झपट लिया था। पटना की बैठक, उसके बाद बेंगलुरु की बैठक, मुंबई की बैठक, और दिल्ली की बैठक आते आते तो फिर कांग्रेस ही कांग्रेस थी। तो कांग्रेस बनाने के लिए इंडिया गठबंधन नहीं बनाया गया था। इंडिया गठबंधन इसलिए बना था कि सबसे मजबूत कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के
सामने बहुत कमज़ोर है और विपक्ष को जो स्टेट में पार्टियां हैं वो ज़्यादा अच्छा टक्कर दे रही हैं, तो एक समन्वय के साथ उन्हें टक्कर दिया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि इस मैसेज को कांग्रेस नहीं समझ पाई और आज की तारीख में भी अब सुनिए इमरान मसूद जिस तरह से ये बातें कह रहे हैं। ममता जी बहुत बड़ी नेता हैं और हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। ममता जी तो बड़ी नेता हैं। अब वो जो कह रही हैं उनको उनको लग रहा होगा, लेकिन राहुल गांधी के अलावा कोई देश के अंदर नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल गलतफहमी दूर करके रखें। हमारी चाहे कैसी भी स्थिति रही हो, चाहे यहाँ से लेकर और कन्याकुमारी तक राहुल गांधी मिलेंगे, और राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ बात को रख रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें कोई गुंजाइश नहीं। अब इमरान मसूद साहब अभी भी अपने नेता को सबसे बढ़िया नेता मानते हैं और मानते हैं कि वही लीड कर सकते हैं, राहुल गांधी ही लीड कर सकते हैं। लेकिन देखिए कि क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी जो कह कोई रही भी कह सकता है कि तो अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। और राम गोपाल की जो बातें हैं, राम गोपाल की बातों को अपने तरीके से, सॉफ्ट तरीके से यही बात कह रही हैं सुप्रिया सूले एनसीपी की। Didi is an absolute integral part of the India Alliance. She's one of the tall leaders of India. And in a vibrant democracy, there's a very big role and responsibility for the opposition. So clearly, if she wishes to take more responsibility, we'd be overjoyed. और ये सारी बातें जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपस में सभी दलों ने बातचीत कर रखी है, क्योंकि मुझे ये भी पता चला है कि संजय राउत ने बोला है, जो कि उद्धव ठाकरे गुट के हैं शिवसेना के, कि वो कोलकाता जाएंगे और वहां जाकर के ममता जी से बात करेंगे कि आइए और लीड करिए। तो ऐसा लगता है कि एक कार्यक्रम बन चुका है। पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कांग्रेस के और कांग्रेस लूप में नहीं है। सारे दलों ने आपस में तय कर लिया इंडिया गठबंधन के कि कांग्रेस को हटाइए, साथ रहते हैं तो ठीक, नेतृत्व देने की स्थिति में अब कांग्रेस नहीं है। ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ हैं। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कलकत्ता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। मतलब बेसिकली स्पष्ट हो चुका है, कांग्रेस के लिए एक सीधा मैसेज जा रहा है। जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको संभालना होगा, सबको साथ लेके चलना होगा अगर आप नेतृत्व करना चाहते हैं तो। अब ऐसे में देखते हैं कांग्रेस इस पे क्या स्टेप लेती है, कांग्रेस क्या तरफ से क्या बयान सामने आते हैं, राहुल गांधी क्या प्रतिक्रिया करते हैं, कैसे पार्टी में बदलाव करते हैं। इन सभी चीज़ों में जैसे जैसे बदलाव होगा हम वैसे वैसे आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेके आते रहेंगे। हम रोज़ वीडियोस लेके आते हैं, जो भी पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं। हमें फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।